ये एक एक चीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक के अंदर ये चैप्टर बहुत यूज़फुल रहेगा, स्पेशली 9th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए चैप्टर बहुत यूज़फुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम की A to Z इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। तो नंबर सिस्टम की ये आपको डेफिनेशन दिखी हुई आ रही है, इस डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं कि नंबर सिस्टम मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब सभी नंबर्स का एक समूह। आपको पता है कि अगर मैं 44 बोलूँगा तो आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स के बीच में से मैंने नंबर उठाया, 4 को 2 बार लिखा तो 4 4 44 हो गया। अगर मैं 415 यानी कि 415 लिखूँ तो 415 आया, 0 से लेकर 9 तक के बीच में से नंबर है। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारे नंबर सिस्टम के अंदर हमारे हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी, क्योंकि हमारा ये जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों के स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, आप लोग इसका हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम ये आया कहाँ से। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो नंबर सिस्टम में डायग्राम देने का, आप डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। तो नंबर सिस्टम 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले टाइप्स होती है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक नंबर, हिंदी में भी इसका पता चलेगा। रियल नंबर्स मतलब डेसिमल्स इंक्लूडेड होते हैं, और इमेजरी नंबर डेसिमल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जैसे आप एक्सपेरिमेंट में बोलते हो कि मेरे परसेंटेज बने हैं 68.45, लेकिन आप किसी को क्या बोलते हो, मेरे 68% बने या 69% बने, ये अप्रोक्सीमेट तरीका होता है। ठीक है, अब अगर रियल नंबर की बात करूँ तो 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें से रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके 6 टाइप्स के होते हैं, प्राइम, नॉन प्राइम, नेचुरल, फ्रैक्शनल, इंटीजर और होल नंबर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसका हिंदी के बारे में देख लेते हैं फट से कि हिंदी के अंदर इनको कहते हैं वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है आपकी भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, ऐसे करके संख्या होती है। भिन्नात्मक संख्या है, पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ये सारी संख्या जो आती है परिमेय संख्या के अंदर आती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता, जैसे √3, √2, √5, पाई आल्सो आर इंक्लूडेड इन द इरेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक बाई वन बाय वन देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पहला आता है, इसकी आपको डेफिनेशन हिंदी में लिखी हुई आ रही है। इसके बाद क्या चीज़ होता है आप लोग पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर ये इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई आ चुकी है। रियल नंबर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड सारे, एंड डेसिमल नंबर्स यानी डेसिमल एक्सप्रेशन आर आल्सो इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट ये डायग्राम के अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं एक डायग्राम के अंदर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। और इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग है, वो अलग इसलिए है क्योंकि ये नंबर इसकी कैटेगरी को सेटिस्फाइड नहीं करते, इसलिए उनको अलग रखा गया है। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है और Q ≠ = 0 होता है। ठीक है, और इसके अंदर आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर सारे नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये एक इसका डायग्राम है A/B जो आप देख रहे हैं, ये A/B जो है ये A/B आपको बता रहा है कि ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूँ, फ्रैक्शन अलग है, रेशनल नंबर अलग है। दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन एक कॉमन चेंज सिर्फ इतना सा है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नंबर ओनली पॉजिटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 1 और इटसेल्फ, जैसे मैंने नंबर ले लिया 5, तो 5 के अंदर 5 का डिवाइड कर सकते हैं तो इटसेल्फ, और उसके साथ 1 का डिवाइड कर सकते हैं। 1 हर एक में डिवाइड होता है, अपॉन में 1 लिखते नहीं है लेकिन हमेशा 1 होता है। तो 1 और इटसेल्फ से अगर होता है वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, इंग्लिश में भी डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नॉन प्राइम नंबर्स के अंदर।
दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसके अंदर, अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछे विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, छोटा भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो दोस्तों बता दूं सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव सबसे छोटी यानी कि धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है, वो भी 2 होती है, क्योंकि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो पॉजिटिव भी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी यानी कि प्राइम नंबर्स भी है। बाकी सारे नेगेटिव आपको दे रखे हैं, नंबर कौन से हैं? ऑड नंबर दे रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अंदर रूल वही 1 इटसेल्फ के अलावा भी किसी भी नंबर का जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हमने ले लिया 4, 6, 8, 9। आप लोग जानते हो अगर मैं यहाँ से 4 नंबर उठाता हूँ तो ये 4 नंबर ऐसा है इसके 4 को आप 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और साथ ही साथ ये 2 से डिवाइड होता है। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 1, 6, 2 और 3 कितने नंबर से? 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा नॉन प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसको कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। दोस्तों ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन आ चुकी है। अगर आपसे कोई पूछे विच इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम नंबर कौन सा है? 4 है। स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम नंबर कौन सा है? 4 है। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ में देखी होगी कि कहीं पर भी 0 और 1 नहीं आया, तो अगर आपसे कोई पूछे छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो ना तो प्राइम होते हैं ना ही नॉन प्राइम होते हैं, मतलब जो ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 और 1 दो ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना तो प्राइम है और ना ही नॉन प्राइम है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटिव तक जाने वाले सारे नंबर्स कैसे होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। 1 से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, इंग्लिश में भी डेफिनेशन इसकी आ चुकी है। एक लाइन होती है, अब लाइन के ऊपर मैं नंबर्स को भी देख सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट होल नंबर्स। अगर हम इस नंबर के अंदर 0 ऐड कर लें तो हमारा ये नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर बन जाता है। लेकिन नेचुरल नंबर का भी ये पार्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक चलती है वे सभी संख्या प्राकृत संख्याएं आपके होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब प्राकृत संख्या में 0 जोड़ने पर हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ये इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में आ चुकी है। नंबर्स हमने 0 को ऐड किया क्योंकि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं इंडिजियस नंबर। इंडिजियस नंबर्स के अंदर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या जोड़ दिया, मतलब पॉजिटिव नंबर के साथ जब नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दिया जाता है तो हमारे वो संख्या सारी इंटीजर्स बन जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास नंबर आए हैं 0। मेरे राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव है और मेरे लेफ्ट साइड में सारे नंबर नेगेटिव है। ओके, देख सकते हैं 0, 1, 2, 3। 0 सेंटर नंबर, 0 नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। 0 ओनली 0 होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि 0 को आप कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? इंटीजर्स नंबर हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, मतलब जो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी से बाहर होते हैं, रेशनल नंबर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ये बात हमेशा याद रखना। एक अपरिमेय तथा एक परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। इंग्लिश में डेफिनेशन आप देख सकते हैं। पाई आल्सो, अब आपको पता है पाई की वैल्यू 22.7 भी होती है और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। 3.14 इज ए रियल नंबर, 22.7 इज ए रेशनल नंबर, बट पाई इज ए इरेशनल नंबर। मतलब ये 3 नंबर जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन इनके अलग अलग फैमिली के यानी कि अलग अलग जीन्स होते हैं, इनके अलग अलग डेफिनेशंस होती है। अगर पाई लिखा हुआ है तो वो इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू 22.7 है तो रेशनल नंबर है, और अगर वो ही नंबर अगर 3.14 लिखा हुआ है दैट्स कॉल्ड रियल नंबर बिकॉज डेसिमल आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट, अब आते हैं हम
इमेजरी नंबर्स वे संख्या है जो वास्तविक नहीं हो, काल्पनिक हो, वास्तविक संख्या हो, ऐसे नंबर जिसका इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये नंबर हो सकता है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वे सारे नंबर जैसे रूट माइनस का 7 नॉट कंप्लीट वैल्यू, रूट माइनस का 2 ऐसे वैल्यू, क्योंकि पता है कि माइनस कभी रूट के अंदर आता ही नहीं है, तो ऐसे नंबर इमेजरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ आपके। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नेक्स्ट हम जाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्लास 9th का टॉपिक है ये टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? आपको पता होगा कि किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद कई बार नंबर डेसिमल के बाद चलता रहता है और एक प्लेस पर जाकर वो रुक जाता है। वे संख्याएं जो परिमेय हो, दशमलव के बाद संख्याएं ठहर जाती है, वे संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 3/8, 8 का 3 में डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 0.375। आंसर आया हमारे पास 0.375, 5 पर आके ये स्टॉप हो गया। इसका मतलब हमारा डिवीजन फॉर्म में रुक गया है। इसका मतलब ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। मतलब जो डेसिमल के बाद किसी एक प्लेस पर जाकर रुक जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं, वो सारे नंबर कैसे कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास होते हैं वे संख्याएं जो परिमेय हो जाकर दशमलव के बाद संख्याएं नहीं ठहरती, कंटिन्यू चलती रहती है, वे सारी संख्याएं आपके कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाती है। जैसे 8/9, 9 का 8 में डिवाइड करने पर 0.88888 से डॉट बनाया, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, ये रुक भी नहीं रहा है नंबर, ये हमारे कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, जो कहीं पर भी जाकर नहीं रुक सकता है। दोस्तों, इसको रोकने का तरीका होता है कि अगर आप इस 8 के ऊपर एक बार लगा दें तो ये सारे नंबर रुक जाते हैं। इसको करिंग और रिकरिंग कहा जाता है। रिकरिंग और नॉन करिंग कहा जाता है, तो 9th क्लास के अंदर आगे वाले चैप्टर्स के अंदर आप पढ़ोगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम वी बोर्डमास का रूल। वी बोर्डमास का रूल है जो मैथमेटिक्स के जो ब्रैकेट कैलकुलेशंस होती है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत यूज आता है। दोस्तों, एक बात बता दूं, अगर कोई भी इन फ्यूचर बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करना चाहता है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी बोर्डमास का रूल पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इनके अकॉर्डिंग ही आपका सिंप्लीफिकेशन सॉल्व होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है तो एडिशन बाद में ही होगा, पहले एडिशन कर दिया आंसर आएगा लेकिन वो गलत आएगा। ओके दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.padhaikaro.blogspot.in। ठीक है, आप .com भी लगा सकते हैं, दोनों के ऊपर हमारी वेबसाइट अवेलेबल है। आप इसके ऊपर नोट्स ले सकते हैं। हमारे DRP क्लासेस इंस्टीट्यूट हमेशा ऐसे लेक्चर्स के लिए आप लेकर। अगर दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें।